समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मिलना चाहता था। इसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपह सलार क़ुतैबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जुजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई उन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मफतूह कर लिया गया। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमानरवा उमर बिन अब्दुल अजीज़ का नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासद एक ऐसे घर जा पहुँचा जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे ये पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ का घर है। कासद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासद ने अपना तारफ़ कराया और ख़त उमर बिन अब्दुल अजीज़ को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से समरकंद में तयनात अपने अमल के नाम एक काजी का तकर्रर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर ख़त वापस कासद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये वो ख़त है जो मुसलमानों को उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कागज़ का ये टुकड़ा इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी ना था। चुनाचे ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद क़ुतैबा बिन मुस्लिम के पास पहुँचे। क़ुतैबा ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयन कर दिया जो इसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुने। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, क़ुतैबा ने बग़ैर किसी पेशी के तला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने क़ुतैबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? क़ुतैबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फ़रेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करब जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को माना और ना ही इस्लाम कबूल किया और ना ही जुजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ और शादाब और ज़ोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने क़ुतैबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, क़ुतैबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जुजिया या फिर जंग की खबर दी थी? क़ुतैबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया कि हमने मौका से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई काम बाकी रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फ़तह और अज़मत तो दी ही अदल व इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत यह फ़ैसला सुनाती है कि तुम मुसलमान फ़ौजी और इनके ओहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपने हर किस्म की अमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बग़ैर किसी पेशी इतलाक़ दावत के और 3 दिन की सोचो विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफ़िला दर काफ़िला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातह कौम कमज़ोर मफतूह कौम को यूँ दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे। ये कैसा मज़हब है और कैसे पैरोकार हैं? अदल का ये मेयार कि अपनों के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दे दें और ताकतवर सिपह सलार इस फैसला पर सर झुकाकर अमल भी कर दे। तारीख़ गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए उनको वापस ले आए कि यह आपकी सल्तनत है और हम आपकी राया बनकर रहना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे।
دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان کو مسلمان سے کوئی امان نہیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، آمین۔